आपके सामने उत्तराखंड की 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको अलर्ट कर रही हैं। अलर्ट सेहत के उन सौदागरों से जो मुनाफे के लालच में बाजारों में काला खेल खेल रहे हैं और जिनके खिलाफ प्रशासन ने अब शिकंजा कस दिया है। पहली तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां तरबूज जैसे गर्मियों के सीजन के फलों को पकाने और मीठा बनाने के लिए जहरीले केमिकल्स के इस्तेमाल की शिकायत मिली तो फलों को जांच के लिए भेजा गया। दूसरी तस्वीर देहरादून की लैब की, जहां लगातार छापेमारी में बरामद नकली दवाओं की जांच हो रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से ये दोनों मामले आपको बताते हैं ताकि आप अलर्ट रहें। ये तस्वीरें हल्द्वानी में कुमाऊं की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी की है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की और तरबूज समेत कई फलों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि बाजारों में इस समय धड़ल्ले से केमिकल वाले तरबूज बेचे जा रहे हैं। आम और केलों को भी कार्बाइड से पकाया जा रहा है और केमिकल्स के इस्तेमाल से पकाए गए और मीठे किए गए ये फल लोगों की सेहत के लिए जानलेवा है। लिहाजा मंडी में छापेमारी की गई और फलों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। ये मार्केट में इस तरह की अफवाहें फैल रही थी कि फलों में रंग और इंजेक्शन लगाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कि हमें अभी तक जो है निराधार प्राप्त हुई हैं। हमने ज्वालापुर मंडी और रुड़की मंडी का सर्वे भी किया और प्रथम दृष्टया जो भी हमने जांच की है, इनिशियली जांच हम जो कर सकते थे हमने की है। देखिए, ये जो फल पकाने के लिए जो अप्रूव्ड हैं जो अथॉरिटी से, वो एथाइलिन राइपनर है और ये हमारे पास है। हम इसकी भी जांच करवा रहे हैं कि वास्तव में इसके अंदर एथाइलिन राइपनर है या नहीं है। इसको भी हम लैब को जांच के लिए भेज रहे हैं। चंद मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खेलने वाले सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं, प्रदेश के बाकी जिलों में भी एक्टिव है। कई जिलों में नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से चलाए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन वहां छापेमारी अभियान चला रहा है। दवा कारोबारियों के ठिकानों पर ड्रग्स और फूड सेफ्टी विभाग की टीमें छापे मार रही हैं। ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह जग्गी के मुताबिक हरिद्वार के रुड़की और उधम सिंह नगर जिले में सबसे ज्यादा नकली दवाओं के मामले मिले हैं। पिछले 3 साल के आंकड़े भी ड्रग कंट्रोलर ने दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में 72 लोगों के खिलाफ नकली दवाओं के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 32 लोगों को जेल भी भेजा गया है। फर्जीवाड़ा पाए जाने पर कई दवा कंपनियों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें टेंडर के थ्रू दवाएं आती हैं या बाहरी राज्यों से भी दवाएं सप्लाई हो रही हैं, तो इनकी जांच प्रॉपर की जानी, क्योंकि जन स्वास्थ्य का सवाल है और कोई भी नकली दवा किसी को भी ना पहुंचे, क्योंकि गरीब तबका मोस्टली मुझे लगता है कि जाता है, तो उसको सही दवाएं उसको मिले। इसके लिए हमने सैम्पलिंग करने की ज़रूरत समझी है और जो भी रिजल्ट उस पर आएगा, अगर स्टैंडर्ड आते तो ठीक है, नहीं तो सब स्टैंडर्ड आए तो कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। अभी हमने बहुत सारे इंस्पेक्शन रेगुलर हम कर रहे हैं। 72 मामले हमने दर्ज किए हैं और इसमें 32 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी रेगुलर चल रहा है कार्य कि जहाँ जहाँ नकली दवाइयाँ जिस तरह के बार बार आता रहता है, उसको हम रेगुलर बेसिस पे जांच कर रहे हैं। दावा है कि सख्त कार्रवाई के बाद नकली दवाओं का काला खेल प्रदेश में कम हुआ है। साथ ही दवाओं की जांच पड़ताल की मुहिम भी तेज हो गई है। निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाइयों की समय समय पर टीमें जांच कर रही है। दवाओं की जांच रुद्रपुर के साथ ही देहरादून में भी की जा रही है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा मार्ग पर दवाइयों के साथ ही फलों और खाद्य पदार्थों में मिलावट की भी जांच सघनता से चल रही है। हाँ, अभी क्या कि ये जितने भी फल आते हैं या जिनको पकाने के तरीके हैं, उसमें केमिकल क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, उसको जांच की जा रही है। जो ऑथोराइज जो केमिकल हैं वो अगर नहीं उसमें मिल रहे हैं, अगर अन्य किसी चीज़ से पकाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है और उसके लिए हमने टीमें बनाई हैं। उसमें हमारे मुख्यालय से डिप्टी कमिश्नर जी सी कंडवाल जी, वो इस टीम की लीड कर रहे हैं, तो उनसे भी वो जैसे रिपोर्ट उन्हें देंगे उसके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए एफडीए को बड़े स्तर पर छापेमारी और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही ड्रग्स विभाग की टीमें दवा दुकानों पर छापेमारी करने के साथ साथ फार्मा कंपनियों का भी औचक निरीक्षण कर रही है। तो खाने पीने की चीजों में मिलावट की बढ़ती शिकायतों के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने भी अभियान तेज कर दिया है। सरकार साफ कर चुकी है कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावटखोरी हो या फिर दवाओं का नकली कारोबार, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।